रात का आसमान बम वर्षकों की गरज से कांप रहा था। मार्गरेट ने अपने छोटे भाई का हाथ कसकर पकड़ा और उसे आश्रय की ओर खींचती हुई भाग रही थी। सायरनों की चीख पूरे शहर में गूंज रही थी और लोग अंधेरे साए की तरह तहखानों और सुरंगों में उतर रहे थे। जल्दी हेनरी, उसने कहा, उसे खींचते हुए। हेनरी सिर्फ 7 साल का था। उसके छोटे कदम मुश्किल से टिक पा रहे थे। ठिकाने के दरवाजे पर पहुंचते ही हेनरी अचानक रुक गया। उसकी नजर एक टूटी हुई इमारत के मलबे पर पड़ी। एक आधा जला हुआ खत जो ईंट के नीचे दबा था। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने खींच लिया हो, वह उसे उठाने दौड़ पड़ा। हेनरी, मत जाओ! मार्गरेट चीखी, उसके पीछे दौड़ते हुए। हेनरी ने ईंट हटाकर खत निकाला ही था कि एक और धमाका हुआ। जमीन कांपी और धूल व राख का बादल छा गया। मार्गरेट ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगाया, उसे ढकते हुए। किसी तरह दोनों खांसते हुए आश्रय में पहुंच गए। अंदर ऊपर बमबारी की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। हेनरी ने कांपते हाथों से खत खोला। किनारे झुलसे हुए थे, पर शब्द साफ थे। मेरी प्रिय, भले ही युद्ध ने हमें अलग कर दिया है, जान लो कि मैं तुम्हें हमेशा चाहता हूं। कल मैं अपने देश के लिए वर्दी पहनूंगा, पर मेरा दिल तुम्हारे साथ लंदन में ही रहेगा। चाहे कुछ भी हो, याद रखना, प्यार कभी नहीं मिटता। नीचे का हस्ताक्षर धुंधला हो चुका था। मार्गरेट की आवाज कांपी। यह किसी का आखिरी अलविदा है। हेनरी ने खत को सावधानी से अपनी जेब में रखा। तो हम इसे संभाल कर रखेंगे। अगर वो लौटे तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके शब्द खोए नहीं। ऊपर लंदन जल रहा था, मगर उस आश्रय में 2 बच्चे अनजान की आखिरी चिट्ठी को थामे बैठे थे। एक सबूत की इतिहास का। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज।